दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर देश की न्यायपालिका को आईना दिखाते हुए यह कह दिया कि देश में व्यक्ति यानी वी द पीपल सबसे ऊपर हैं और देश की संसद ही सर्वोच्च है। संसद के ऊपर इस देश में कुछ नहीं हो सकता और यह ताकत हमें हमारे संविधान ने दी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसमें लिखा है वी द पीपल, और इसीलिए वो हम लोगों के लिए है, हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। और जिसकी आवाज बनकर के सांसद पहुंचता है संसद में, और इसलिए संसद में जो नियम बनाए जाते हैं, कायदे बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो सर्वोच्च हैं, उनको कोई भी नहीं बदल सकता। सुप्रीम कोर्ट केवल उनकी व्याख्या कर सकता है। और एक बार फिर से उन्होंने दोहरा दिया कि इस व्याख्या के लिए भी कानून में व्यवस्था दी है। आपको बता दूं, जगदीप धनखड़ ने पहले ही इस बारे में टिप्पणी की है और उन्होंने प्रशिक्षुओं के बीच में बोलते हुए यह कह दिया था कि जिस तरह से अब मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड पर कानून बनाया है, उस पर 3 जजों की खंडपीठ सुनवाई कर रही है, जबकि कानून में यह प्रावधान है कि यदि किसी संविधान की व्याख्या करनी है तो उसमें जो 1950 की बात वो कर रहे हैं कि अगर 8 टोटल जज सुप्रीम कोर्ट के थे तो 5 जजों की खंडपीठ का होना जरूरी था। आज की डेट में 34 जज सुप्रीम कोर्ट में हैं, उस हिसाब से 19 जजों की खंडपीठ ही सुनवाई कर सकती है। जगदीप धनखड़ ने कहीं ना कहीं यह बता दिया था कि अब मामला सर से ऊपर जा चुका है, अब इस मामले में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार कुछ बड़ा कर रही है। नहीं तो आप देखिए कि जगदीप धनखड़ जी के द्वारा जो बात कही गई है, कुछ दिनों पहले द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, उन्होंने भी जजों के कार्यक्रम में सीजेआई की उपस्थिति में यह कह दिया था कि देश की जेलों में लाखों गरीब आदमी जमानत के लिए तरस रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। लाखों केस पेंडिंग हैं, उनके पास पैसा नहीं है। जजों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारे देश के जजों ने राष्ट्रपति की बात को इग्नोर कर दिया और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। जब राष्ट्रपति को इग्नोर कर दिया तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सामने आए, और क्योंकि वो कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक उन्होंने प्रैक्टिस की है, उनको संविधान और कानून की पूरी जानकारी है। अब वो बार बार ये आवाज उठा रहे हैं और एक बार फिर जगदीप धनखड़ जी ने ये कह दिया कि देश में संसद से ऊपर कोई नहीं है। इसका मतलब साफ हो गया कि जो एनजेएसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, अब इस मामले में कुछ ना कुछ सरकार बड़ा करने जा रही है। क्या फिर से इस मामले में अध्यादेश लाना पड़ेगा? क्योंकि अब जो सीजेआई बनने जा रहे हैं उसके पहले मोदी सरकार क्या कुछ बड़ा करके इसमें बदलाव करेगी? क्या जो कोलिजियम सिस्टम चल रहा है इस पर नए जज की सीजेआई की नियुक्ति के पहले मोदी सरकार इस पर रोक लगाकर कोलिजियम को समाप्त करके एनजेसी के थ्रू जज की नियुक्ति करेगी? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन अब समय उसमें बचा नहीं है। अब नए जज की नियुक्ति सीजेआई संजीव खन्ना से नियुक्ति से पहले यह संभव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बहस छेड़ी गई है। पूरे देश के अंदर गुस्सा है, पूरे देश में एक नैरेटिव बन रहा है कि न्यायपालिका कुछ ठीक नहीं कर रही है, न्यायपालिका कुछ अपनी हदों को पार कर रही है। और ये जो नैरेटिव है, आज नैरेटिव की ही लड़ाई है। हम देखते हैं कई मामलों में कांग्रेस हो या वामपंथी लोग ये पहले नैरेटिव बनाते हैं, फिर उसके बाद जनता को भड़काते हैं और फिर सड़कों पर उड़कर आंदोलन होता है, फिर उसके बाद आगे के काम चलता है। कहीं मुझे लगता है मोदी सरकार अब इस नैरेटिव की लड़ाई में अब मुझे कांग्रेस से और वामपंथियों से ज्यादा आगे दिखाई दे रही है, जो हम लोगों की शिकायत भी रहती थी। एक तरफ जहां राष्ट्रपति न्यायपालिका को आईना दिखा रहे हैं, वहां जगदीप धनखड़ लगातार उस पर प्रहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है जैसे कि निशिकांत दुबे, उनका बयान सामने आ गया और वो बयान तो इतना खतरनाक है कि उनके ऊपर अब अवमानना का केस सुप्रीम कोर्ट में चलाने के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है। उनकी शिकायत राष्ट्रपति को की गई है। अब देखना होगा कि क्या इस तरह से आलोचना करने के बारे में, अगर किसी जज की आलोचना की जाती है या फैसले की आलोचना की जाती है, जिस पर पहले ही अटॉर्नी जनरल ये कह चुके हैं कि जज की आलोचना अवमानना नहीं है, क्या निशिकांत दुबे को जेल में डाला जाएगा? ये बात की बात होगी। संसद से ऊपर कोई नहीं है। और यह हकीकत भी है कि हमारे देश के 140 करोड़ भारतीय वो चुन करके सांसदों को भेजते हैं
और वो जरूरत के अनुसार पब्लिक की आवाज बनकर के संसद में जैसी जरूरत पड़ती है वैसा कानून परिवर्तन करते हैं। कानून समय के अनुसार होता है। एक समय में जब टेलीफोन लैंडलाइन वाले हुआ करते थे, जब देश आजाद हुआ था, आज की डेट में डिजिटल जमाना है, किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, किस तरह के अपराध फोन पे हो रहे हैं, तो आज आईटी एक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने वो आईटी एक्ट को खारिज कर दिया जिसमें प्रावधान किए गए थे कि पोर्न को फोन पर भेजने वाले को जेल भेज दिया जाएगा। इस तरह की रोक कौन केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून पर जो लगी, इससे केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति आ गई। ऐसी टकराव की स्थिति में मोदी सरकार तो शांत होकर बैठ गई, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ये कि जो कानून के जानकार लोग हैं वो मुखर होकर के सामने आए हैं और उसमें जगदीप धनखड़ सबसे ऊपर है। जगदीप धनखड़ इसी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और यहां बार के अध्यक्ष रहे हैं। उनको पूरी जानकारी है अंदर की चीजों की भी, और इसीलिए वो लगातार न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने जो सवाल उठाया है, ताज्जुब की बात यह है कि लोगों की हिम्मत देखिए कि देश के उपराष्ट्रपति के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया गया, उनके ऊपर भी शिकायत की गई है कि उन्होंने न्यायपालिका को ऐसा कैसे कह दिया। मतलब आप देखिए कि न्यायपालिका में जैसा कहा जाता है कि साहब मी लॉर्ड, लोग सवाल उठा रहे हैं। मेरा भगवान राम है, मेरा भगवान कृष्ण है, किसी का ईसा मसीह है, किसी का अल्लाह हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोर्ट में जहां सर और श्रीमान कहा जाना चाहिए वहां इन जजों के लिए मी लॉर्ड शब्द कहलवाया जा रहा है? क्या यह परिवर्तन नहीं होना चाहिए? दूसरी तरफ हमारे देश के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन पर तो किसी ने केस अभी तक किया नहीं क्योंकि वो भी कानून के जानकार हैं। वो ये सवाल उठा रहे हैं कि एक सांसद जो वेतन ले रहा है, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, उसके पैसे से उसको भत्ता मिलता है, वेतन मिलता है, क्या वो कोई दूसरा काम कर सकता है? अन्य किसी सरकारी नौकरी या सरकारी वेतन पाने वाले को यह छूट नहीं है, तब वकीलों को यह छूट क्यों है? इस पर भी न्यायपालिका ने कभी बात नहीं की। दूसरी बात, सो मोटो लेने के लिए बात कर रही जा रही है कि एक तरफ आप देखिए कि केवल उत्तर प्रदेश में दादरी में एक अखलाक नाम का व्यक्ति भीड़ ने पीटकर मार दिया क्योंकि गाय काटने का उसके ऊपर आरोप था, तो पूरे देश में बवाल मचा। कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लिया और उस पर सुनवाई हुई। और अभी हाल ही में योगी सरकार के एक फैसले पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, जबकि पूरे भारत में यदि न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था सबसे बेहतर कहीं है, पुलिस अगर सबसे अच्छा काम कहीं कर रही है तो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस है। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को यह कहते हुए टिप्पणी कर दी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। अब ये सोचिए, क्यों ना मान लूं कि ये जो न्यायपालिका है ये मुंह देखकर बात करती है, ये राज्य देखकर बात करती है, ये देखकर पार्टी देखकर बात करती है, वरना पश्चिम बंगाल पर एक शब्द सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर के विष्णु शंकर जैन गए, जिन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे हैं, वह सेंट्रल फोर्स उतारने के लिए आदेश दे दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दे दीजिए। याचिका को सुना तक नहीं और यह कह दिया कि अखबारों की कटिंग के आधार पर हम कोई फैसला नहीं देते। तो क्या अखलाक की खबर जज साहब ने जाकर के वहां देखी थी? वो तो भाई अखबारों में ही आई थी। अगर कहीं कोई घटना आती है, कोई वीडियो वायरल हो जाती है, उस पर संज्ञान ले लेते हैं। तो यह सवाल उठ रहा है, और यह सवाल इसलिए उठ रहा है, जगदीप धनखड़ जी इसलिए बार बार इस सवाल को उठा रहे हैं कि लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। तो जो लोग इस देश के मालिक हैं जगदीप धनखड़ जी के अनुसार, उन्हीं को डराया जा रहा है, उन्हीं को दबाया जा रहा है और उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। बोलने की आजादी का कानून तो है, लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हरनाथ यादव ने, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट लिखी है और वो कानून के जानकार भी हैं। उन्होंने लिखा कि यह जो आवाज है संसद की, ये 145 भारतीयों की आवाज है, ये कोई भी जो 4 जज मिलकर के इसको नहीं दबा सकते। यहां तक कि उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है। एक्स पोस्ट पर उन्होंने अपना एक किस्सा लिखते हुए लिखा कि जब मैं कोर्ट में गया
तो निचली अदालत से लेकर मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा कि वहां जज की नाक के नीचे उगाही का खेल चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब अग्रेसिव मोड में है और अब यह मोड़ की लड़ाई सीधे सीधे सरकार और न्यायपालिका में हो गई है। इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाले दिन में ही पता लगेगा, लेकिन इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार एक बड़ा रिफॉर्म करने जा रही है। अब पूरी न्यायपालिका में जिस तरह से अभी तक मांग उठती रही है कि जजों की नियुक्ति का प्रक्रिया यह बदली जानी चाहिए, कोलिजियम सिस्टम खत्म होकर के एनजेएसी लागू हो। दूसरा, हमारे कानूनों को भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि जज अपनी मनमर्जी से फैसले ना दे सके। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। वंदे मातरम।